कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे डैड मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर पिच की। उनका एक कोवर्कर कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज पे जा रहा था, तो उसको कोई चाहिए था जो उसकी घर पे नजर रखे और जिसपे वो ट्रस्ट भी कर सके। मेरे डैडी ने ये ऑफर मुझे पिच की थी क्योंकि उस आदमी के घर पे एक बड़ा सीसीटीवी सिस्टम है। बेसिकली हर रूम में एक सीसीटीवी कैमरा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हर रूम का कवरेज हमें मिलेगा। और मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे डैडी को लगता है कि मैं टेक्निकल कुछ भी संभाल लूंगा। उस आदमी ने मेरे डैड से कहा कि वो मुझे 5,000 रुपए पे करेगा बस 2 दिन के लिए उसके घर पे नजर रखने के लिए। वॉट एवर डैट मेंट। मेरे डैड मुझे कार से ड्राइव करते हुए उस आदमी के घर पे लेके आ गया और उस आदमी से इंट्रोडक्शन कराया। उस आदमी ने क्लियर किया कि वो प्रेफर करता है कि मैं अपस्टेयर्स उसके उस मॉनिटर वाले रूम में बैठूं इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड इन होल हाउस। तो मैं जब कुछ नहीं खा रहा होता था तब मैं उस रूम में ही बैठा रहता था अपने लैपटॉप पे अपने स्कूल का कुछ काम करते हुए, और सबसे लीस्ट जो काम मैं कर रहा था वो था उस मॉनिटर के ऊपर नजर रखना। रात हो गई। मैं वंडर करने लगा कि मैं अभी कहाँ पे सोऊं, क्योंकि सरप्राइजिंगली हमने ये डिस्कस किया ही नहीं था। तो इसीलिए मैं अपने डेस्क पे आके बैठ गया और कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने लगा कि मैं कहाँ पे सो सकता हूँ, कौन से रूम में बेड है या काउच है। और तभी मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था नोटिस करने के लिए। नीचे का बैक डोर ओपन था। मुझे याद नहीं कि वो बैक डोर ओपन था या नहीं। मैंने हर रूम के हर मॉनिटर को पैनिक करते हुए स्कैन किया। तभी मैंने देखा कि लिविंग रूम का क्लोजेट डोर ओपन है। ये मुझे याद था कि ये डोर तो मैंने बंद देखा था। मैंने मेरे डैड को टेक्स्ट किया कि उस आदमी को पूछे कि क्या वो घर पे वापस आ गया है। एंड मीनवाइल आई कंटिन्यूड वॉचिंग द स्क्रीन। और तभी लिविंग रूम वाले स्क्रीन पे, जो कि काफी डार्क था, वहां से एक आदमी जो रिसेंबल बस ब्लैक फिगर को करता है, वो बाहर निकला उस क्लोजेट से। ये देखते ही मैंने अपने दोनों हाथ पुल किए डेस्क से अपना मुंह कवर करने के लिए। जैसे ही मैं अपना हाथ पीछे ले रहा था तभी एक हैवी ऑब्जेक्ट जो टेबल पे रखा था मेरे हाथ से नीचे गिर गया। वो आदमी जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा था उसने वेरी नोटिसेबली अपना सर ऊपर की तरफ किया जहाँ से यह आवाज आई थी, और उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा स्टेयरकेस से। मीनवाइल मुझे मैसेज आया मेरे डैड से जो कह रहा था कि नो ही इज नॉट, आई जस्ट स्पोक टू हिम हाफ एन आवर अगो। वाई? मैं इतना उस फोन में घुस गया मेरे डैड से हेल्प मांगने के लिए कि मैंने अपनी पूरी तरह नजर ही हटा दी कंप्यूटर स्क्रीन से। दरवाजे पे नॉक हुआ। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर स्क्रीन की तरफ। पहले स्क्रीन पे जो मेरी नजर पड़ी उसमें बता रहा था कि वो आदमी एक रूम के दरवाजे के बाहर है, और वो रूम वही था जिसमें मैं था। और ओनली थिंग आई रिमेम्बर कि वो दरवाजे पे लॉक ही नहीं था। अभी मैं यहाँ से बस एक ही चीज सोच सकता था कि वो विंडो से मैं बाहर निकलूं और भागूं, और मैंने एग्जैक्टली वही किया। मैं कुछ आधा मिनट ही भागा था और फिर मैं वहाँ पे रुक गया ताकि मैं अपने डैड के कॉल को आंसर कर सकूं। मैंने डैड से कहा उस आदमी से पूछे कि कोई उसका रिलेटिव्स या फिर कोई और दोस्त घर पे आने वाला था। उस आदमी ने कहा कि कोई उसके रिलेटिव्स या फिर दोस्त के पास घर की चाबी ही नहीं है। तो उसने पुलिस को बुला लिया और फुटेज को रिव्यू करने के लिए दिया, और फुटेज में मैंने सब कुछ देख लिया। द मोमेंट वो इंट्रूडर घर के अंदर आया और द मोमेंट जिसमें मैं विंडो से बाहर निकला और भागा, और उसके बाद ही तुरंत वो आदमी भी वो घर से भाग चुका था। इंट्रूडर को पुलिस आज तक ढूंढ नहीं पाई। जो फुटेज था वो काफी डार्क था उसका फेस आइडेंटिफाई करने के लिए।